अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम यूट्यूब व्यूवर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सना को पढ़ने का तरीका सीखा था, उसके अंदर उमूमन जो गलतियाँ की जाती थी उनके तलफ़ुज़ अदा कैसे किए जाते हैं वो भी आपने उम्मीद करता हूँ दुरुस्त कर लिए होंगे। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम सूरतुल फातिहा उसे पढ़ने का तरीका और उसके अंदर उमूमन जो गलतियाँ होती हैं उसे दुरुस्त करना आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो हाफिज़ अली शेर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो मेरे भाइयों दोस्तों, देखें, नमाज हमारी ठीक होगी तो बाकी अमाल हमारे दुरुस्त होंगे। आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बदतरीन चोरी पता है कौन सी है? सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कौन सी? तो फरमाया, जो शख्स नमाज में चोरी करे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह नमाज में कैसे चोरी कर सकते हैं? तो आपने फरमाया, जिसका रकू, जिसका क़ियाम, जिसका सजदा दुरुस्त ना हो, जल्दी जल्दी तस्बीहात मुकम्मल ना पढ़ता हो, बस ऐसे रकू गया, रकू में थोड़ा सा झुका ही है, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सजदे में गया, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, जल्दी जल्दी पढ़ी तस्बीहात को, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो इस तरह अगर नमाज अदा करेगा तो मेरे भाइयों, नमाज कहती है कि अगर तू मेरी हिफाजत करेगा तो मैं तेरी हिफाजत करूंगी। अब नमाज की हिफाजत कैसे करेंगे? नमाज की हिफाजत इस तरह होगी, बिल्कुल इत्मीनान से नमाज को अदा करो। अगर आपको उसका तर्जमा ट्रांसलेशन नहीं आती, आप उनके तलफ़ुज़ पर गौर करें कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, और साथ साथ ये भी कोशिश करें नमाज के अंदर दिल लगाने के लिए नमाज को सीखें, तर्जमा इसका क्या है। तो मेरे भाइयों, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो पहले आपके मैं तलफ़ुज़ ठीक करा लूँ। इंशाल्लाह आप अपने पहले मखरज तलफ़ुज़ वगैरह ठीक कर लें, उसके बाद मैं आपको इसका तर्जुमा भी पढ़ाऊँगा। तो आज हम पढ़ते हैं, आगाज़ करते हैं सूरतुल फातिहा से। सबसे पहले ताऊज़, फिर तस्मिया। ताऊज़ किसे कहते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, ये ताऊज़ है। फिर तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तस्मिया। अब सूरतुल फातिहा कैसे पढ़नी है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप लोग क्या पढ़ते हैं? उमूमन जो गलती होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु नहीं पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ना है? लाम को बारीक पढ़ने, क्योंकि जिस लाम के नीचे देखें ज़ेर है, तो इस लाम को क्या करेंगे? बारीक पढ़ेंगे। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे नहीं पढ़ना। उमूमन पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये गलत हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बाद आगे है रा, रा को पुर पढ़ा जाएगा, इसके ऊपर जबर है। तो कैसे पुर पढ़ने का तरीका? आप लोग उमूमन जो गलती करते हैं इसमें रब्बिल आलमीन, रब्बिल नहीं पढ़ना, ठीक है। अब इस आयत को समझें, पूरी आयत जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, लफ्ज़ को कहाँ मोटा करना है, कहाँ बारीक करना है, और हर लफ्ज़ की अदायगी, मखरज उसे समझें, देखें कैसे अदा हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपके भी अल्फाज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब यहाँ पर समझें, यहाँ गलती क्या करते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये लफ्ज़ पढ़ते हैं।
इस तरह नहीं पढ़ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक एक लफ्ज को समझें कैसे पढ़ रहे हैं, उसकी अदायगी कैसे हो रही है। मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको 1 वीक लगेगा। 1 वीक के बाद आप खुद ट्रेन हो जाएंगे। अब इस लफ्ज को आप क्या पढ़ते हैं? एहदीनस सिरातल। एहदी मैंने उमूमन बच्चों को पढ़ाया है या मैंने सुना है काफी लोगों से, तो वो पढ़ते हैं एहदीनस सिरातल तल। अब तो को ता पढ़ रहे हैं, इसमें भी फर्क नहीं करते। अब लफ्ज क्या है? इहदीनस सिरातल मुस्तकीम। इस तरह। अब आगे स्वाद है, फिर रा भी मोटा, स्वाद भी मोटी, ठीक है। अब कैसे पढ़ेंगे? आमीन। ये अब उमूमन जो गलतियां इसमें होती हैं, एक तो लफ्ज गलत पढ़ा जाता है रब्बिल, इसे ठीक करना है आपने। रब्बिल क्या लफ्ज है? रब्बिल। उसके बाद आलमीन, आइन के साथ आलमीन। आलमीन नहीं पढ़ना क्योंकि वहां पर है आइन, आइन की आवाज अदा करनी है। उसके बाद आगे उमूमन जो ये गलती काफ़ी देखने को कोई पढ़ रहे होते हैं, अक्सर हाफिज जो होते हैं हाफिज, वो भी गलती कर रहे होते हैं। वो भी पढ़ते हैं एहदीनस सिरातल मुस्तकीम। एहदी नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? इहदी। इहदी इहदीनस सिरातल इहदी, ठीक है। इस लफ्ज को ठीक कर लें। उसके बाद सिरातल्लज़ीना, आप पढ़ते हैं सिरातल्लज़ीना। तल्लज़ीना तो नहीं है, तो और ता में फ़र्क है। तो का मखरज और है, ता का और है, इन दोनों में फ़र्क है, तो आप इस चीज़ को समझें। उसके बाद है आगे अनअमता, अनअमता, अनअमता। इसे झटका नहीं देना है, यहाँ पर आपने पढ़ना अनअमता, अनअमता। ये गलतियाँ आपकी, आप इसे ठीक करें, अपनी नमाज को दुरुस्त करें। और देखें बाकी चीज़ें हम सीखते हैं, सब कुछ सीखें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बनना है बने, पर सबसे पहले अच्छे मुसलमान बने। आप ऐसे बने आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, दूसरों के बारे में दिल में एहसास हो। दूसरे को तकलीफ पहुंचे तो आपको भी तकलीफ हो, दुख हो, यार मेरे मुसलमान भाई को ये तकलीफ पहुंची है, ना कि दूसरे को गम पहुंचे और आप उस पर खुशी मनाएं। मेरे भाइयों, ऐसे नहीं करना। दूसरों के बारे में एहसास अपने दिल में रखना है कि यार वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो मेरा भाई है, वो उसे भी तो अल्लाह ने पैदा किया है, उसे भी तो अल्लाह ने बनाया है। तो मेरे भाइयों, तो अपनी नमाज को दुरुस्त करना है। सना हो गई सूरतुल फातिहा आज, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमने ये भी पढ़ ली। और फिर उसके बाद अगली वीडियो में इंशाअल्लाह रुकू की तस्बीहात, फिर सजदे की तस्बीहात, इसी तरह और नमाज के जो अरकान हैं उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और आपने मेहनत ज़रूर करनी है, 1 हफ़्ता मेरे साथ मेहनत कर लें और इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते बाद आप अपना अंदर तब्दीली देखेंगे और नमाज के अंदर दिल भी आपका लग जाएगा। आप जब पढ़ेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपको पता लगे कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। अगर आप जो पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, समझ आपको भी ना आए और नमाज भी ख़राब हो जाए, इस तरह की नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें। अल्लाह तबारक व तआला आसानी फ़रमाए आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और हम सब मुसलमानों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।